यशायाह का किताब 49वां अध्याय 16वां वचन में दूसरा लाइन मैं पढ़ता हूँ। देखो, तेरी शहरपना सर्वदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर कहता है तेरी शहरपना सर्वदा मेरे दृष्टि में बनी रहती है करके कहता है। व्यक्तिगत हमारा आत्मिक जीवन का शहरपना, परिवार का शहरपना यानी दीवारें जो कंपाउंड वॉल है, शहरपना और कलीसिया का शहरपना पर परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है करके प्रभु वादा करता है। ऊपर का वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो परमेश्वर है ना सियोन से कहता है, सियोन जय जयकार कर, तू परमेश्वर की स्तुति कर, हर्ष हो और उल्लास से भर जा, क्योंकि परमेश्वर ने ना तुझे शांति दिया है, परमेश्वर है ना तुझे दिलासा देगा, दिलासा दिया है। परमेश्वर तेरे जीवन में कार्य को कर रहा है करके ऐसा सियोन से कहते हैं। तो सियोन क्या कहता है कि परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। अगर परमेश्वर हमें याद रखता तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता था ना करके उनके समस्याओं के वजह से, उनके कठिन परिस्थितियों के वजह से वो लोग है ना ऐसा कह रहे थे। तब है ना परमेश्वर कहता है, क्या अपनी माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? क्या नहीं भूल सकती है ना। वो तो भूलेगी पर मैं तुझे नहीं भूल सकता करके बोलता। हालेलुया। इस संसार में सच्चा प्रेम किसका होता है बोलो तो माँ का, माँ बाप का बच्चे की ओर होता है। ज्यादा प्रेम माँ का होता है। एक बार है ना मेरा पास्टर है ना न्यूज़पेपर में पढ़ के स्टोरी बोला। भैंस है ना क्या हो गया बोला तो वो ना खेत में घास चरने के लिए जा रहा था। जाते वक्त है ना कुछ तो उसको एक फल के तरह दिखाई दिया बोलते, तो खाया। वो भैंस है ना खाई, तो खाने के बाद क्या हो गया बोलो तो फट गया अंदर ही, और वो पूरा मुंह पूरा फट कर बेहोश होकर गिर। थोड़ा देर के बाद है ना उसको होश आया। वो भागते हुए अपने बच्चे के पास आकर दूध देकर वो मर गई बोलता है। अपने बच्चों को भूलती नहीं माँ, पशु ही अपने बच्चों को नहीं भूलती है तो इंसान कैसा भूलेंगे। पर है ना बाइबल में देखेंगे तो शोमरोन में ना बड़ा अकाल आया था। उस समय में ना गधे का सिर लगभग है ना 2,500 रुपये का बिक रहा था। लोग है ना कबूतर के वेस्ट को खरीद के खाते थे। वैसा परिस्थिति में वो नगर, वो देश आया था। उसी समय में शत्रुओं ने चारों ओर नगर को ना घेर के रखा था। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पर नहीं हो रहा था। कोई अंदर आ नहीं पा रहे थे, बाहर जा नहीं पा रहे थे, आहार नहीं मिल रहा था। वैसे परिस्थिति में ना एक स्त्री है ना भागते हुए राजा के पास आती है। राजा अपना महल के शहरपना के ऊपर घूम रहा है। तो उस समय में वो भागते हुए, राजा मेरी सहायता कर, दया कर करके। परमेश्वर तेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं कहां से सहायता करूं? क्या हुआ, तेरा समस्या क्या है करके पूछा। तो वो कहती है कि राजा ये जो स्त्री है ना कल के दिन क्या बोली कि आज के दिन है ना तेरे बेटे को, तेरे बच्चे को हम लोग है ना पका कर खा लेंगे। कल का दिन मेरे बच्चों को पका कर खाएंगे करके बोली। तो मैंने क्या कि कल के दिन मेरे बच्चों को पका कर खाई, हम लोग खा लिए, और आज का दिन तेरे बच्चों को दे पका कर खाने के लिए करके पूछ रहे तो वो अपने बच्चों को छिपा कर रखी। तू अभी न्याय कर, सहायता कर करके। ये माँ अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती है, दूध देती है। पर कुछ माँ लोग है ना पका कर भी खाए है करके बाइबल में देखते हैं। हाँ कुछ अच्छे लोग रहते हैं, बच्चों के ऊपर प्यार रहता है, पर सो जाते देखो उस समय में बच्चे का ध्यान नहीं कर सकते।
भूल जाते हैं ना बच्चे को नींद में। उस समय में परमेश्वर ही रखवाली करता है। इज़राइल का रखवाला ना ही वो सोता है ना ही ऊँघता है। तो एक माँ अपने बच्चों को भूलती नहीं, पर वो भी भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता करके बोलता। हालेलुया। देख, मैं तेरे चित्र को ना अपने हथेली पर खोद कर बनाया हूं करके कहता है। नॉर्मली बहुत सारे लोग है ना टैटो रख करवाते ना, क्या बोलते उसको, टैटो प्रिंट करवाते ना, टैटो हाथ में पूरा, तो हमेशा टैटो दिखते रहते हैं। वो टैटो कभी भी वो मिटता नहीं, उसके लिए कुछ तो लेज़र से ही मिटता है बोलता है, फिर भी वो मिट सकता है। पर मैं ऐसा कुछ टैटू नहीं बनवाया है, मैंने ना खोद कर तेरा चित्र को बनाया। खोदते वक्त है ना खून बहुत आया है, बहुत दर्द हुआ है। खोद कर है ना तेरा चित्र को मैंने अपने हाथ पर बनाया है, मैं तुझे भूल ही नहीं सकता है। और तेरा शहरपना है ना सदा मेरे आंखों के सामने है। हालेलुया। मेरी दृष्टि हमेशा तेरे शहरपना पर है करके कहता है। हालेलुया। देखो, शहरपना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश के लिए और एक नगर के लिए। पूर्व काल में बड़े बड़े नगर को ना शहरपना जरूर होता था। शहरपना जो नगर को होता था ना, वो नगर है ना ये महानगर है करके मानते थे, गिना जाता था वो नगर को। और एक जो कोई भी नगर का जो वॉल है शहरपना, अगर वो कमज़ोर रहेगा तो ये सिटी, ये नगर है ना बहुत कमज़ोर है, हम लोग इसमें जाकर आक्रमण कर सकते हैं करके ऐसा सोचते थे। शहरपना अगर मजबूत रहेगा तो क्या होगा बोलो तो वो नगर का ना रखवाली होगा, वो नगर का ना प्रोटेक्शन होगा, रक्षा होगा। और शहरपना है ना नगर का सामर्थ्य को भी दर्शाता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि तेरा जो शहरपना है ना मेरे आंखों के सामने, मेरा दृष्टि हमेशा तेरे शहरपना के ऊपर है। तू सोच रहा है क्या करके बोलो तो मुझको दुख है, तकलीफ है, मुझको मुसीबत है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे भूल गया है करके तू समझ रहा है। मैं तुझे भूल ही नहीं सकता है। तेरा जो बॉर्डर है ना, तेरा जो शहरपना है ना, उसे मैं हमेशा देख रहा हूं। कोई भी है ना वो शहरपना को क्रॉस कर कर अंदर नहीं आ सकता है करके बोल। हालेलुया, हालेलुया। अभी यरीको नगर का शहरपना नीचे गिर गया तो इजराइलियों ने क्या किया, वो नगर में प्रवेश कर कर वो नगर में सब लोगों को मारकर यरीको को अपने अधीन में कर लिया। यानी इससे क्या पता चलता है कि शहरपना अगर नहीं रहेगा, गिर गया तो क्या होगा बोलो तो शत्रु है ना नगर में प्रवेश करेंगे और इस सिटी में सब मनुष्यों को पूरी तरह से मार देंगे, इस सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, भस्म कर देंगे, और बाद में वो पूरा शहर को अपने अधीन में कर लेंगे। जो कुछ भी सोना चांदी गहने, जो कुछ भी अनमोल वस्तु वो लोग है ना क्या कर लेंगे, वो ले लेंगे वो लोग। तो आत्मिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लोगों का जीवन कैसा है बोलो तो उनका शहरपना है ना अगर नहीं रहेगा, गिर गया होगा ना, उनका आत्मिक जीवन है ना बिगड़ जाता। परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि है ना हमेशा तेरे शहरपना पर है। तो उससे क्या होगा मालूम है, शत्रु है ना ये शहरपना को तोड़ नहीं सकता है और शहरपना के अंदर तेरे परिवार में नहीं आ सकता है, तेरे जीवन में नहीं आ सकता है, कलीसिया में नहीं आ सकता है। आएगा तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, परिवार बिगड़ जाएगा, कलीसिया बिगड़ जाएगा, आत्मिक जीवन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है वो सुरक्षित रहने के लिए मेरा दृष्टि हमेशा तेरे शहरपना पर है। मैं किसी को भी शत्रु को तेरे पास आने नहीं दूंगा, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। तो शहरपना पर परमेश्वर का दृष्टि रहेगा तो हमको ना प्रोटेक्शन मिलता है। मैं ना एक मैगजीन में ना एक पढ़ा था गवाही को, क्या करके बोलो तो कुछ 1798 में 1789 में नेपोलियंस वालों ने ना मिस्र देश पर है ना आक्रमण किए थे। वो लोग युद्ध चल रहा था उनका, तो वो लोग है ना लड़ते हुए जा रहे थे।
मिस्र देश है ना वो लोगों से जीत नहीं पा रहा था। ये लोग है ना उनके ऊपर आक्रमण करके ऐसा एक एक नगर में एक एक गांव में जाते हुए सब लोगों को ना वो लोग खत्म करते जा रहे थे। तो एक गांव के लोगों को पता चला कि ये सैनिक लोग है ना अभी अपने गांव में आने वाले हैं और सब लोगों को अभी मार देंगे और जो कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ है वो सब कुछ वो लोग ले लेंगे। ऐसा करके उनको पता चला। तो कुछ लोग है ना गांव छोड़कर भाग गए, तो कुछ लोग है ना उन लोगों से हम लोग बच ही नहीं सकते, किधर भी हम लोग भाग नहीं सकते करके वहीं पर रह गए। तो वो गांव में ना एक फैमिली था, पति नहीं था, मर गया था, वो माँ और एक बच्ची बेटी थी। तो वो लोग है ना प्रभु पर विश्वास किए थे। तो वो लोग है ना रात को माँ और बेटी प्रार्थना करके सो गए, प्रभु आज का दिन ये नेपोलियंस आने वाले, आके सब लोगों को मारेंगे, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है, कृपा करके हमारी रखवाली कर, हमारी रक्षा कर प्रभु, तेरे हाथों में हमारा जीवन को सौंपते हैं करके प्रार्थना कर कर है ना वो लोग सो गए। तो अगला दिन सुबह उठ के देखते तो वो लोग है ना सुरक्षित है, हालेलुया। और वो गांव में घर से बाहर आकर देखते तो पूरा गांव है ना आग से जलाया गया है, बहुत सारे लोग मर गए, पूरा गांव बर्बाद हो गया। पर ये लोग है ना सुरक्षित। क्या हो गया बोलो तो रात के समय में ये लोग है ना प्रार्थना करके सो गए ना, परमेश्वर है ना रात के समय में आकाश से ना ओस को गिराया इस घर के ऊपर, और ये पूरा ओस से ना स्नो से पूरी तरह से ये घर है ना ढापा गया। शत्रु लोग जब सैनिक लोग आकर ये गांव में सब लोगों को मार कर जा रहे थे, तो सब पूरा गांव में सबको मार कर जाते वक्त है ना कैप्टन पूछा, बोलता है कि कोई भी बचा है क्या देखो करके। तो लोग देख कर आए, कोई भी नहीं बचा, सब गांव में सब खत्म कर दिया अपन करके। पर ये परिवार है ना सुरक्षित है। जो लोग है ना परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, जो लोग है ना प्रभु का नाम स्मरण कर कर करते हुए रहते हैं ना, प्रभु का दृष्टि है ना कृपा दृष्टि उनके ऊपर, उनके शहरपना पर हमेशा रहता है, हालेलुया। प्रभु है ना उनको सुरक्षित रखता है, उनका आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखता है, उनके परिवार को सुरक्षित रखता है, हालेलुया। उनके घर को सुरक्षित रखता है, उनका व्यक्तिगत जीवन को सुरक्षित रखता है, कलीसिया को भी सुरक्षित रखता है, हालेलुया। तो परमेश्वर का दृष्टि शहरपना, और एक है ना शहरपना पर परमेश्वर है ना अपना दृष्टि रखकर क्या करता है बोलो तो अपना शहरपना को, अपना सीमा को ना परमेश्वर बढ़ाता है। देखो निर्गमन का किताब उसका 34वां अध्याय और उसका 24वां वचन, वहां पर हम लोग देखेंगे तो लिखा गया है कि मैं तेरे सीमाओं को, शहरपना जो सीमा है ना वो सीमाओं को मैं बढ़ाऊंगा करके कहता है। परमेश्वर का दृष्टि अपने शहरपना पर होगा तो क्या होगा बोलो तो वो शहरपना है ना, वो सीमा है ना बढ़ते रहेगा। पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय और उसका 10वां वचन में हम लोग देखते हैं कि यब्बेस प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे आशीष कर, मेरे सीमाओं को बढ़ा करके प्रार्थना करता है। देखो पहला इतिहास 4वां अध्याय 10वां वचन, यब्बेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरी देश बढ़ाता, वहां पर है ना सीमा बढ़ाता, हालेलुया, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, हालेलुया। 9वां वचन में देखेंगे तो याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ करके लिखा गया, हालेलुया। याबेस के बारे में हम लोग देखेंगे तो याबेस की माँ है ना बहुत पीड़ा से इसको जन्म देकर इसका नाम है ना याबेस करके रखकर मर गई। याबेस नाम का अर्थ क्या है बोलो तो दुख का पुत्र, सन ऑफ सॉरो, वेदना पुत्र करके। तो ये बचपन से ना इसको ना सब लोग है ना रिजेक्ट करते थे, इससे सब लोग है ना द्वेष करते थे, क्योंकि ये जैसे ही पैदा हो गया मां मर गई। और बाद में हम लोग देखते हैं सब लोगों को ना इसका पिता है ना सब बच्चों को अच्छी तरह से देखता था पर इसको ना प्यार नहीं करता था।
कहीं पर भी ये किसी से भी मिलने जाते थे इसका नाम याबेस करके बुलाते थे। हे वेदना पुत्र, हे दुख का पुत्र, हे दुख देने वाला पुत्र करके ऐसा सब लोग बोलते थे। कहीं पर भी दुकान में जाता तो कुछ भी खरीदने के लिए उस दुकान में खड़ा भी नहीं रहता, ये पनवती है जल्दी जल्दी जा करके। तो दुख का पुत्र पैदा होता ही तुम तेरा माँ का जान लिया है तो वेदना पुत्र है करके ऐसा करता था। पिता है ना अपना संपत्ति को बांटते वक्त है ना सब बच्चों को अच्छा दिया पर इसको ना संपत्ति नहीं दी, ये तेरे को दे के भी कुछ फायदा नहीं, ये देगा वो भी बर्बाद हो जाएगा करके दिया नहीं। बहुत दुखी हुआ याबेस, ये लाइफ भर जिंदगी भर ये क्या है मेरा जीवन करके समझ कर, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कुछ भी नहीं, अभी तू ही मेरा आसरा है, तेरे सिवा कोई नहीं। इज़राइल का परमेश्वर मुझ पर दया कर, तू मेरे साथ में रहे और कुछ बुराई मुझको आने मत दे, बुराई से मुझको बचा और मेरे देश को बढ़ा, मेरे सीमा को बढ़ा करके प्रार्थना की। तो लिखा गया है कि अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ करके लिखा गया। हालेलुया। वो जिस देश में रहता था ना, जिस नगर में, वो नगर का नाम याबेस करके रखा गया है, उतना परमेश्वर ने बढ़ा है। देखो अभी भी बहुत सारा लोग है ना दुखी होते हैं, मेरे भाई लोगों को या फिर दूसरों को, उनको ज़्यादा मिला मुझको नहीं मिला, मुझको घर वाले प्यार नहीं करते, मेरा पिता दूसरों को अच्छा देखता है मुझे अच्छा नहीं देखता है, या फिर मेरा भाई मुझको अच्छा नहीं देखता है, या फिर मेरी बहन मुझको अच्छा नहीं देखती है, मुझको मेरे जीवन में न्याय नहीं हुआ करके ऐसा लगता होगा। पर अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम है? सीमाओं को बढ़ाते रहेगा। हमारा सीमा बढ़ते रहना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे तो यहोशू से परमेश्वर कहता है, यहोशू जैसे मैं मूसा के संग में था ना वैसे मैं तेरे संग में ही रहूंगा, तेरे संग में भी रहूंगा। तो जहां कहीं भी जाएगा अपने पाँव को धरेगा ना, वो सब कुछ है ना, वो जमीन को, वो देश को मैं तुझे दे दूंगा करके बोलता है। हालेलुया। तेरा सीमा है ना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तू जहां कहीं भी जाएगा ना मैं तेरे साथ रहूंगा। बढ़ोतरी के लिए, सीमा बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जाते रहना चाहिए। परमेश्वर कहते तू जा, तू काम कर, तू जो भी काम करता है, वो व्यापार करता है, जो भी जॉब करता है, तू जा, एक जगह में बैठ मत, तू जा। वहां पर, वहीं पर अगर वो लोग रहते तो उनको मिलता था क्या कानान देश? नहीं मिलता। तू जा, मैं तेरे साथ में आता हूं करके परमेश्वर कहता है। मूसा के संग में था मैं, मूसा के द्वारा चिन्ह और चमत्कारों को मैंने किया, ठीक है, पर मूसा के जैसा मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुझे इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। मैं तेरे संग में रहूंगा, तुझे जय दूंगा। तू बाएं और या दाएं और है ना, तू देख मत करके बोल। तू है ना, मैंने जो आज्ञाओं को दिया है वो आज्ञा पर है ना चित्त लगाकर आज्ञाओं के अनुसार चल, मैं तेरे साथ रहूंगा। और जहां कहीं भी तू जाएगा, तू अपने पाँव को धरेगा ना, वो जमीन, वो देश है ना तेरा हो जाएगा करके बोलता है। हालेलुया। बढ़ोतरी, बढ़ते जाएंगे हम लोग, बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर क्या करता है? अपनी दृष्टि, परमेश्वर कहता है ना मैं तुझे भूला नहीं। माँ अपने बच्चों को भूल सकती है कि नहीं भूल सकती है, पर वो भी भूलेगी, पर मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। भूलूंगा नहीं, भूल ही नहीं सकता हूं। मैं ना तेरे चित्रों को अपने हथेली पर खोद कर रखा हूं। तेरा शहरपना पर मेरी दृष्टि हमेशा है। मैं एक रक्षा दूंगा और क्या करूंगा बोलो तो शहरपना को, सीमा को बढ़ाते रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर है ना किस तरह से बढ़ाता है करके हम लोग वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो देखो, निर्गमन 34वां अध्याय और 24वां वचन में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर है ना किस तरह से बढ़ाता है मालूम है? अन्य जातियों को मैं तेरे सामने से निकालते हुए तुझे बढ़ाते रहूंगा करके कहते हैं। ये सुनने के लिए ना, ये पढ़ते वक्त ना अपने को थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा कैसा परमेश्वर दूसरे को निकाल कर अपने को वो जमीन देते रहेगा, अपने को कैसा बढ़ाएगा करके हमको लगता है। पर ये ना, ये सब कुछ है ना परमेश्वर का रूल है। पृथ्वी और पृथ्वी में का सब कुछ परमेश्वर है। वचन कहता है ना, दाऊद कहता है कि एक को बढ़ाना, एक को घटाना।
एक को सिंहासन पर बिठाना, एक को सिंहासन से नीचे उतारना, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में करके कहता है। हालेलुया। हाँ, तो वहां पर लिखा गया है, तेरे सामने से जो कोई भी अन्य जाति लोग है, यानी जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलते ना, वो लोगों को मैं निकालते रहूंगा और मैं तुझे बढ़ाते रहूंगा। अभी इसका अर्थ है ना, अपने में हम लोग अगर अप्लाई करेंगे, क्या करके, अगर हम लोग अन्य जाति के तरह हम लोग जिएंगे तो हम लोग का जो स्थिति है वो निकल जाएगा। अगर हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे तो वहां पर है ना हमारा सीमा बढ़ते रहेगा। परमेश्वर ने ना साउल को, बेन्यामीन गोत्र का था, परमेश्वर ने ना साउल को चुनकर राजा बनाकर सिंहासन पर बिठाया, और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चल रहा नहीं था। शमूएल है ना विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सम्मुख में, सो रहा नहीं, बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ये क्या हो गया, ये इजराइलियों का पहला राजा ऐसा निकला, मैंने ही अपने हाथों से अभिषेक किया, क्या सोचकर अभिषेक किया, वो कुछ गिना नहीं जाता था, उसको कुछ वैल्यू नहीं था, वो बहुत अल्प गोत्र का था, वो बेन्यामीन गोत्र का था, उसको लेकर आके राजा बनाया आपने, वो भूल गया आपको, अपना मनमानी करने लगा, आपके आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है करके बहुत विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहा था। तो परमेश्वर है ना साउल से कहता है, शमूएल से कहता है, शमूएल जिसको मैंने तिरस्कार कर दिया है, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, उसके लिए तू क्यों विलाप कर रहा है, उसको निकाल दे अभी उधर से, तू अभी ना बेथलेहम में यिशै के घर में जा, उसके ना पुत्रों में से एक पुत्र को तू अभिषेक कर, जिसको मैं चुना हूं उसको तू अभिषेक कर करके बोलता। तो यिशै के घर में गया, बेथलेहम में दाऊद को अभिषेक किया, दाऊद है ना सिंहासन पर बैठा। क्यों दाऊद को सिंहासन पर बिठा, एक को सिंहासन से निकाला, एक को सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि दाऊद है ना वो मेरे मन के करीब है, वो मेरे सारे इच्छा के अनुसार चलता है करके लिखा गया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दाऊद चला, सिंहासन पर बैठा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार साउल नहीं चला, उसलिए उस सिंहासन से प्रभु साउल को निकाल दिया। वहां पर है ना लिखा गया है कि अन्य जातियों को तेरे सामने से मैं निकालते रहूंगा और तेरा सीमा बढ़ते रहेगा। सीमा बढ़ते रहने का क्या रूल है बोलो तो, क्या नियम है, हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार हम लोग चलते रहेंगे तो हमारा सीमा बढ़ते रहेगा। हालेलुया। वो व्यवस्था विवरण में हम लोग पढ़े ना, 1000 गुना तुझे परमेश्वर आशीष करे करके लिखा गया। और बाद में हम लोग देखते दाऊद है ना लाइफ लॉन्ग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चला करके दाऊद का सिंहासन स्थिर हुआ, और वो दाऊद है ना बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया करके लिखा गया। साउल घटते गया घटते गया घटते गया। अभी हम लोग कितने सारे लोगों को देखते हैं ना, वो लोग घट रहे पर है ना बढ़ रहे नहीं। बढ़ना चाहिए। परमेश्वर है ना आदम और हवा से वो लोग को बनाकर वाटिका में, अदन के वाटिका में रखकर वो लोगों से कहता है ना, आज्ञा देता है ना, क्या करके, तुम फूलो फलो बढ़ो, पृथ्वी पूरा भर जाओ करके कहता है, तुम बढ़ो। वहां पर विस्तरिंचंडी, एक्सपैंड, हालेलुया, बढ़ो तुम लोग, जहां पर है वहीं पर मत रहो, पूरा पृथ्वी को अपने 8 दिन में भर जाओ, पूरी तरह से अपने 8 दिन में कर लो। ये परमेश्वर का आज्ञा है, बढ़ाता है परमेश्वर। हम लोग चाहे कितना भी मेहनत करें, हम लोग बढ़ेंगे नहीं। हम लोग पिछला हफ्ते से वो वचन पढ़ते आ रहे ना, तो विश्राम दिन का पवित्र कर कर उसका आचरण करना, वो परम विश्राम दिन है करके उसको पवित्र कर कर वो दिन का तो सम्मान करना करके लिखा गया है। हालेलुया। उस दिन तू अपने बातों को मत कहना, अपनी इच्छा के अनुसार मत चलना, अपने कामों को मत करना। उस दिन तू परमेश्वर में आनंद करना, क्योंकि वो परमेश्वर ने ठहराया हुआ पवित्र दिन है, वो परम विश्राम दिन है, उसका तू सम्मान करना। सम्मान करना बोलो तो क्या, उसका अर्थ क्या है बोलो? हाँ, अरे ये पवित्र दिन है, ये प्रभु का दिन है करके उस दिन जल्दी से उठकर जल्दी जल्दी रेडी, ये प्रभु का दिन है, सम्मान करना उस। हालेलुया। हाँ, तब तू यहोवा के कारण सुखी होगा और वो तुम्हें
देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों में लेकर जाएगा। हाँ, तुम लोग डबल ड्यूटी करोगे, बिना नींद का काम करोगे तो ऊंचे स्थिति में आओगे करके बाइबल नहीं कहता है। बाइबल क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर में आनंद कर तो तू सुखी रहेगा और देश के ऊंचे स्थानों में तुझे लेकर चलेगा करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सीमा है ना, बढ़ना चाहिए। हम लोग घटना नहीं चाहिए, हम लोग बढ़ते रहना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि मेरा दृष्टि तेरी शहरपना पर हमेशा लगी रहती है। शत्रु कोई तेरे शहरपना को क्रॉस करके अंदर नहीं आएगा, शहरपना को गिराएगा नहीं। और मेरी दृष्टि हमेशा तेरे शहरपना पर है। वो क्या करूंगा बोलो तो बढ़ाते रहूंगा। हालेलुया। और क्या करेगा बोलो तो शहरपना में 122 भजन संहिता, भजन संहिता 122 7वां वचन में पढ़ो। देखो वहां पर लिखा गया है तेरी शहरपना के भीतर शांति रहे। आमेन। तो हमारे शहरपना के भीतर, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे मन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में शांति रहेगी। हालेलुया। बाहर है ना शत्रु बहुत है, फिर भी है ना परमेश्वर हमको शांति देगा। यीशु मसीह कहता है ना, मेरी शांति में तुम्हें दिए जाता हूं करके। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लोग है ना निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोलेंगे, लोग तुम्हें दुख देंगे, तुम्हारे बारे में झूठा प्रचार करेंगे, तुम्हारी हानि करने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे, पर है ना मेरा शांति मैं तुम्हें देता हूं करके बोलते। हालेलुया। कुछ होने वाला नहीं, टेंशन लेने का नहीं। प्रभु का शांति कैसा है बोलो तो, समुद्र में जा रहे नाव में बैठकर यीशु मसीह और चेले लोग, यीशु मसीह आराम से सोया है। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान आया तो चेले लोग सब लोग डर गए, घबरा गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हम लोग डूब जाएंगे, लाइफ खत्म हो जाएगा करके। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लाइफ खत्म हो जाएगा करके सोच रहे थे, पर यीशु मसीह को कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि वो कुछ होने वाला नहीं करके आराम से सोया है। इसको शांति बोलते।